एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लातें बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उलट है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषित हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े। कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह। जैसे राह दिन भर चलती है, भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों योजनाओं के यात्री चलते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से खड़ी दिए हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम भी इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तुम मन के साथ एक हो गए हो, तादात्म्य हो गया है। तुम मन की भीड़ में अपने को डुबा दिए हो, भूल गए हो, विस्मरण कर दिए हो। और यही मन तुम्हें भरमाए है, अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं? जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी है, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने न देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि
कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, ना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल जाएगा। पल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियां मना रहे हैं तो किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाया है, माहौल गमगीन है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहें तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से छड्डी आंखें, गलत मार्ग पर चलते पांव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सदमार्ग पर चलते पांव, सेवा व सहयोग करते हाथ, मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी और महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने से या खाली कहने सुनने से नहीं आ जाएगा आपके पास। ये किसी ज्ञानी ध्यानी का संग करने से, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। मानव जन्म मिलना सौभाग्य और सद्गुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर संत हैं तो फिर सदा ही बसंत है। दुख तुम्हें वह सब देता है जो सुख नहीं दे सकता। वास्तव में सुख तुम्हें हर चीज से वंचित कर देता है। सुख तुमसे वह सब छीन लेता है जो कभी तुम्हारे पास था, जो तुम कभी थे। सुख तुम्हें मिटा देता है, दुख तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है और सुख मूलतः निरहंकार की अवस्था है। वही समस्या है और वही समस्या की जड़। तभी सुखी होना लोगों को बहुत कठिन लगता है। तभी संसार में लाखों लोग दुख में ही जीते हैं। उन्होंने तो दुख में ही जीने की ठान सी ली है। ये तुम्हें बहुत सूक्ष्म अहंकार देता है। दुख में तुम सुखी होते हो पर तुम नहीं होते। दुख में सूक्ष्म अहंकार, सुख में तुम ही मिट जाते हो। अगर यह समझ में आ जाए तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। दुख तुम्हें विशिष्ट बनाता है। सुख समष्टिगत घटना है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। वृक्ष सुखी हैं, पशु सुखी हैं और पक्षी सुखी हैं। पूरा अस्तित्व सुखी है सिवाय मनुष्य के। दुखी होने से व्यक्ति बहुत विशिष्ट हो जाता है। दुख तुम्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कुशल बनाता है। तुम जब भी दुखी होते हो तुम्हारी ओर ध्यान दिया जाता है, तुमसे सहानुभूति की जाती है, तुम्हें प्यार मिलता है। हर कोई तुम्हारा ध्यान रखता है। दुखी व्यक्ति को चोट कौन पहुंचाएगा, दुखी व्यक्ति से ईर्ष्या कौन करेगा, दुखी व्यक्ति का कौन विरोध करेगा, ये तो बहुत घटिया बात होगी। दुखी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, उसे प्रेम दिया जाता है, उसकी देख रेख होती है। दुख में बहुत निवेश संभव है। अगर पत्नी दुखी नहीं है तो पति उसे भूलेगा ही। अगर वह दुखी है तो पति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर पति दुखी है तो पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब उसके इर्द गिर्द होते हैं। इससे बहुत सुख मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे मित्र हैं। और जब तुम बीमार होते हो, उदास होते हो, दुखी होते हो तो मित्र तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हें सांत्वना देते हैं। जब तुम प्रसन्न होते हो तो वही मित्र तुमसे ईर्ष्या करते हैं। जब तुम वास्तव में प्रसन्न होते हो तो तुम पाओगे कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। कैसे खुश रहा जाए? अगर देखा जाए तो किसी चीज से अपनी पहचान न बनाने का मतलब है कि आपके और आपके काम के बीच एक दूरी है। लेकिन पहचान नहीं बनाने का मतलब उसके साथ जुड़ाव न रखना नहीं है। दरअसल जब आप कोई पहचान नहीं रखते तो आप सजग रूप से खुद को जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की हर स्थिति में खुद को झोंक नहीं देते तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने अपनी पहचान बहुत गहरी बना रखी है। जब चीजें वैसे नहीं होती जैसा आप सोचते हैं तो आपकी पहचान खतरे में आ जाती है और तब वह स्थिति आपके लिए बेहद असुरक्षित हो उठती है। एक बार जब आप इस अनुभव से गुजरते हैं तो फिर उस चीज से आपके जुड़ने का स्तर एकदम नीचे आ जाता है। आप खुद को जीवन के साथ सचमुच तभी जोड़ पाएंगे जब आप इससे अपनी पहचान स्थापित नहीं करेंगे। यह बात विचार और हालात दोनों पर ही लागू होती है। मान लीजिए मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कुछ गलत हो गया। ऐसे में हो सकता है कि मुझे वहां जाना पड़े और उनकी कुछ मदद करनी पड़े। लेकिन अगर मैं उस स्थिति से प्रभावित नहीं होता हूं
तो क्या आपको लगता है कि मैं वहां जाकर वह सब कर पाऊंगा जिसकी वहां जरूरत होगी? मान लीजिए आपके प्रियजन के साथ कुछ घटित हुआ और आपने उनके साथ अपनी पहचान बनाकर नहीं रखी है, तब भी आप अपनी तरफ से हर चीज पूरी क्षमता के साथ करें, क्योंकि आपकी पहचान स्थापित न होने का मतलब यह नहीं है कि आपका प्रेम, आपका लगाव सब कुछ चला गया। लेकिन अगर आपने अपनी पहचान बनाई होगी तो आप शायद सो नहीं पाएंगे। आप ही बताइए कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि आपके आसपास किसी के साथ कुछ गलत घटित हो जाए और उस समय उन्हें आपकी जरूरत हो, तो वहां होने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? वहां अपने होशो हवास को पूरी तरह से बनाए रखते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ मौजूद होना, या फिर अपना संतुलन खोकर वहां रहना? दोनों में से बेहतर क्या होगा? अब तक सारे लोगों ने आपको हमेशा यह यकीन दिलाया है कि अगर आपका कोई अपना बीमार होता है, मरता है या कुछ बुरा होता है तो आपको टूट जाना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि आप उन्हें प्यार नहीं करते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आपने कुछ नहीं किया, अपने जीवन को आपने वैसे ही जैसे रचनाकार ने आपको बनाया। आप इसमें से कुछ और नहीं बनाते, तो इसमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके लिए साधना है, अभ्यास है, अनुशासन है। वो सब किस लिए हैं? ये सब आपको बस वैसे ही रहने में मदद करने के लिए है। इसका कारण यह है कि आपने इस पृथ्वी से बहुत कुछ लिया है, तो पृथ्वी के बहुत से गुण आप में आ जाते हैं और आप पर अधिकार जमाते हैं। एक मूल गुण यह है कि जब आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो उसमें एक चीज आती है, जड़ता। सुबह उठने पर भी जड़ता का अनुभव होता है। आप उठना नहीं चाहते। अगर आप दिव्यता के पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पृथ्वी के गुणों के आगे न झुकें। एक बात जड़ता है तो दूसरी है मजबूरीवश चलना। अगर आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो आप पृथ्वी जैसे हो जाते हैं। यह आपको गोलाकार चक्करों में ले जाती है। चक्रीय गति हर उस चीज का मूल आधार है जिसे ब्रह्मांड में भौतिक कहते हैं। आप अगर एक गोल चक्र में घूमते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आप हमेशा वापस आते हैं, चाहे कोई आपको वापस न बुलाए। हमें नहीं पता कि यह दुनिया आपका यहां होना पसंद करती है या नहीं, लेकिन आप किसी भी तरह से वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि आप एक गोल चक्र में हैं। जो यह महसूस करते हैं कि यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है, जो एक सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह दिव्य पथ है, ग्रहों के जैसा गोल घूमने वाला प्रक्षेप पथ नहीं। तो कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक मार्ग और एक अनुशासन की तरह अपनाता है, जिससे वे जीवन की चक्रीय गति, जन्म मरण के चक्कर में न पड़े। वे जीवन की चक्रीय गति के आगे झुकना नहीं चाहते। तो ब्रह्मचर्य क्या करना होता है? अगर आप बहुत जागरूक हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत सरल है। आप रोज सुबह ऐसे उठते हैं जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं। रात में सोने के लिए ऐसे जाते हैं जैसे आप मरने वाले हैं। बीच के समय में आप वो करते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी है। ईर्ष्या को हमेशा से एक कुटिल भावना के रूप में देखा गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए इसने बराबर काम किया है। ये मुझे प्रेरणा देती है। तो जब भी मेरे मित्र कुछ नया सीखते हैं तो मेरे अंदर से भाव आता है कि मैं उनसे बेहतर करूं। और शायद यही कारण है कि मैं अपने सपनों के कॉलेज में पहुंच गया हूं। तो आपको लगता है कि ईर्ष्या क्या एक नकारात्मक भावना है, या ये आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है? सौभाग्यवश आज के दिनों में ऐसा नहीं होता। जीवन और मृत्यु का स्वभाव क्या है, यह जानने के लिए सभी तरह की चीजें की गई हैं, पर आप इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके इसको समझ नहीं सकते। सिर्फ अनुभव से ही आप इसे समझ सकते हैं। जब भी लोग मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है के बारे में मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि इसे अनुभव से जानना ही सबसे अच्छा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपको अपने अंदर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। आप अगर सिर्फ अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं तो मैं चाहे कुछ भी कहूं, आप उलटा ही समझेंगे। अगर आपके जीवन का अनुभव केवल आपके मानसिक और शारीरिक ढांचे तक ही सीमित है तो आप इस आयाम तक नहीं पहुंच सकते। मृत्यु और उसके बाद जो कुछ भी है वो कोई ऐसे रहस्य नहीं है जो किसी स्वर्ग या नर्क में छिपे हुए हैं। वे यहीं पर हैं, अभी हैं। बात बस यह है कि अधिकतर मनुष्य इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते।
क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, उनका कारोबार उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनका प्यार संबंध उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कैसे कपड़े पहनते हैं, ये उनके जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। जीवन के बारे में आपके विचार गलत हैं तो जीवन आपसे दूर ही रहता है। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं होता, आप उससे बच बच कर रहते हैं। जीवन आपको टालने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता, आप ही उससे दूर रहते हैं। आपके जीवन के कड़वे, दर्द भरे अनुभव आपको जीवन की वजह से नहीं हुए थे। वे अपने मन और शरीर को संभालने की आपकी अयोग्यता की वजह से हुए थे। जीवन ने कभी आपको कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी है। ये सिर्फ आपके मन और शरीर के कारण हुए हैं। आप जानते ही नहीं कि अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे को कैसे संभालें। आपको कुदरत ने 2 अद्भुत साधन दिए हैं, पर आपने उनको बिगाड़ दिया है। आपके सभी दुख और पीड़ाएं बस आप ही की वजह से हैं, जीवन की वजह से नहीं।